मानुकं पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत सतसत्परं पश्चादमते तस्य योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् द्वितीयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्य अदात्मनो मायां यथा भाषो विधातमः यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्यनु पृष्ठानि अन्यपृष्ठानि सा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की जय। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? तो आज हम लोग भागवतम से हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है क्या? स्तुति, वेद स्तुति को समझ लिया है, पढ़ लिया है, जान लिया है। बस मनन करना आवश्यक है। वेद स्तुति जो कहते हैं वेद। अब वेद ने तो अपनी बातें सुना दिया, स्तुति के माध्यम से भगवान की ग्लोरिफिकेशन कर दी। तो ये बात सभी ऋषियों ने पूछा था ब्रह्म शत्र में। तो ब्रह्म शत्र में पूछने की वजह से सनंदन, जो एक चार कुमार में से एक है सनंदन, सनंदन महाराज ने सभी ऋषियों को ये बात बताया, वेद किस प्रकार से स्तुति की। तो जो प्रश्न था ऋषियों का कि सकाम सगुण वेद कैसे निष्काम निर्गुण ब्रह्म की प्रतिपादन करती है, तो सनातन जी ने इस बात के जवाब को स्वयं न दे करके वेद माता जो भगवान की स्तुति कर रही है वो उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। अर्थात वेद यह स्तुति कब करती रहती है, इस तरीके से स्तुति। हम लोगों ने तो वेद की स्तुति के कुछ ही आ, श्लोक पढ़े हैं, लेट से 20-25 श्लोक पढ़े हैं। नहीं, टोटल 41 श्लोक है, उसमें से माइनस कर दो 13 श्लोक, तो उतने ही पढ़े हैं हम लोग। लेकिन इसके अलावा भी अनंत श्लोक हैं जिसे वेद स्तुति करती रहती हैं। कब करती रहती हैं? जब भगवान सोए रहते हैं। सृष्टि कल्प का अंत करके भगवान जब सोए रहते हैं, सभी प्रकृति पुरुष सबको अपने में समाहित करके प्रकृति को, प्रकृति से जितने भी उत्पन्न जीव हैं
मूल प्रकृति को भी जब अपने में समाहित कर लेते हैं, अपने पेट में रख लेते हैं और सो जाते हैं, तो वेद जो है वो खड़े होकर के भगवान की स्तुति करती रहती हैं। हैं? भगवान को जगाने की कोशिश करती है स्तुति से। तो इस प्रकार से जो स्वयं वेद ने जो स्तुति किया है, वही स्तुति उसी स्तुति के माध्यम से यह बताने की कोशिश किया गया है कि लो सुन लो कि कैसे निर्गुण निराकार वादी वेद सगुण सकार ब्रह्म के उपासना करती है, वर्णन करती है। इसी बात का एग्जाम्पल दिया है। अब इस कथा को नारायण जी कह रहे हैं, किसको? नारायण कौन? नारायण बद्रीनाथ, बद्री नारायण जो बद्रीनाथ में है नारायण, वो नारद जी को सुना रहे हैं। क्योंकि नारद जी जिस समय यह कथा चल रहा था उस समय नारद जी नहीं थे उपस्थित। वैसे कहीं भी जब ब्रह्म सत्र चलता है, जब कहीं भी ब्रह्म सत्र चलता है तो नारद जी पहले उपस्थित होते हैं। बल्कि नारद जी सबको खबर करते हैं कि भाई यहाँ पे ब्रह्म सत्र चल रहा है, आप आइए। लेकिन इस समय नारद जी के द्वारा ही मिस हो गया। तो यही जो है, और भगवान नारायण और नारद जी के बीच में जो उपदेश हुआ है, इसी प्रश्न को लेकर परीक्षित जी ने किया है, वो सुखदेव गोस्वामी ने बताया है। समझे? श्री भगवान वाच इत्ते तद्ब्रह्मणः पुत्रा आश्रित्यात्मानुशासनम् सनन्दनं मा मथानर्चुः सिद्धा ज्ञात्वा आत्मनो गतिम्। इत्यशेष समा नाय पुराणोपनिषदत्रशः समुद्धृत पूर्वजातैर्भ्यो मनया नैर्महात्मभिः त्वं च एतद् ब्रह्मदायाद श्रद्धया आत्मनुशासनम् धार्यश्चर्गां कामां कामानां भर्जनं नृणाम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते
गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पाप्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो नारायण भगवान ने कहा कि देवर्षि नारद जी, इस प्रकार से सनक आदि ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्म की एकता बतलाने वाला उपदेश को सुन करके आत्म स्वरूप को जाना और नित्य सिद्ध होने पर भी उस उपदेश से कृतकृत्य होकर उन लोगों ने सनंदन जी की पूजा की। चार कुमार में से एक सनंदन जी की पूजा की और बोले, नारद जी, सनक आदि ऋषि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए थे, इसलिए वे सबके पूर्वज हैं। उन आकाशगामी महात्माओं ने इस प्रकार समस्त वेद पुराण और उपनिषदों का रस निचोड़ लिया है। यह सबका सार सर्वस्व है। तो वेद ने जो स्तुति की, उसको कह रहे हैं ये सब सार सर्वस्व है, यही सार है। किसका? वेद, स्वयं संपूर्ण वेद का, पुराण का और उपनिषदों का सार है ये। सबका सार सर्वस्व है वेद स्तुति। अभी हमने शुरू में कहा था ना कि ये जो वेद है, स्तुति है, वो पूरे वेदों का निचोड़ स्वयं वेद के मुख से, वेद माता के मुख से है। तो इसमें और किसका कहना है ना? नारायण जी बोले, देखो देवर्षि, तुम भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ही हो और उनकी ज्ञान संपत्ति के उत्तराधिकारी हो। तुम भी श्रद्धा के साथ इस ब्रह्म विद्या को धारण करो और विद्या को धारण करके स्वच्छंद भाव से पृथ्वी में विचरण करो। यह विद्या मनुष्य की समस्त वासनाओं को भस्म करने वाली है। वास्तव में वेद की स्तुति जिसने समझ लिया, वो सभी प्रकार के अविद्याओं को भस्म कर देगा और अविद्या को नाश तो करेगा ही, साथ साथ यह ज्ञान, यह विद्या मनुष्य की सभी प्रकार की वासनाओं को ही भस्म करेगा। वासना
का दूसरा ही रूप है संस्कार। इच्छा से किए हुए कर्म के इसेंस को वासना कहते हैं। या इसको कह लो, इच्छा किसकी होती है? मन की होती है। तो मन की इच्छा क्यों होती है? इंद्रियों के डिमांड से होता है। इंद्रियां भोग भोगने की मांग करती है। मन उसमें अपनी इच्छा लगाता है। कर्मेंद्रियां काम करके इच्छाओं की पूर्ति करता है। और जब यह जन्म जन्मांतर चलता रहता है तो उसका एक रस बनता है जिसको कहते हैं वासना। और वासना को रहने का स्थान कहाँ है? वासना का रहने का स्थान कहाँ है? हमारा संस्कार शरीर, लिंग शरीर, स्फुलिंग शरीर। ये संस्कार शरीर जो है, लिंग शरीर है और कुछ नहीं है। ये वासनाओं का मूल रहने का स्थान है। इसलिए कहा कि इस विद्या से मनुष्य के वासनाओं को भस्म कर देगी, संस्कार को ही भस्म कर देगी। जिस जहां पे जिस बॉक्स में भरी रहती है वासना संस्कार में, उसी का नाश हो जाएगा। वासना खत्म, संस्कार खत्म। संस्कार खत्म तो वासना भी खत्म। संस्कार एक ऐसा बॉक्स है जिसमें वासना खत्म हो जाएगी तो अपने आप बॉक्स खत्म हो जाएगा। और यदि बॉक्स संस्कार ही खत्म हो जाएगा तो उसके अंदर की वासनाएं भी अपने आप जल के भस्म हो जाएगी। है ना? तो इस प्रकार से इसको क्या बोला? ब्रह्म आत्मविद्या। जो जो वेद माता की स्तुति बताया है उसको बताया है ब्रह्म आत्मविद्या। समझे? ब्रह्मदायात श्रद्धया आत्म अनुशासनम धार्यंश्च गाम कामम कामान भर्जनम नृणाम। भस्म कर देने वाली है। इतना कह करके नारायण जी ने देवर्षि नारद जी के प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित जी, इस प्रकार से देवर्षि नारद बड़े संयमी, ज्ञानी, पूर्ण काम और नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो हैं ही। वे जो कुछ सुनते हैं उन्हें उसकी धारणा हो जाती है। ये बहुत अच्छी बात है। श्रोता को सुनना सुनने मात्र ही नहीं करना चाहिए। जब ब्रह्म विद्या का ज्ञान हो रहा हो, ब्रह्म विद्या सुन रहे हो, भागवतम से या गीता से या संतों के मुख से, तो सुन सिर्फ कान तक नहीं रहना चाहिए। तो बोले कहाँ तक जाना चाहिए? तो उसकी धारणा होनी चाहिए। धारणा कहाँ होती है? हृदय में। हृदय में। तो मन में क्या रहना चाहिए? तो मन में हमेशा भगवान की लीला का आनंद अनुभूति होते रहना चाहिए। मन का काम है आनंदमय रहना। आनंदमय। मन का काम है आनंद में रहना। आनंद कहाँ से आएगा? तो बोले कि वो भगवान के लीला का जब अनुचिंतनम चलता रहेगा तो मन आनंदित रहेगा। अनुचिंतन, बार बार चिंतन। तो मन और हृदय दो जगह है ना। तो मन में चलना चाहिए भगवान की लीला, और हृदय में भगवान का ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म आत्म विषय ज्ञान, भगवत ज्ञान, भागवत ज्ञान का धारणा हृदय में होनी चाहिए। नारद जी ने जो कुछ, नारद जी की यह क्वालिटी बताया है सुखदेव जी ने कि शुद्ध धरो। नारद जी क्या है? शुद्ध धर हैं। है ना? शुद्ध धर, जो सुनते हैं उसका धारण कर लेते हैं।
भगवान नारायण ने जब इस प्रकार से उपदेश किया, बड़ी श्रद्धा से उसे ग्रहण किया, और नारद जी ने नारायण भगवान से कहा, नारद जी ने कहा, श्री नारद उवाच नमस्तस्मै भगवते कृष्णाया अमलकीर्तये यो धत्ते सर्वभूतानां भवायुषतिः कलाः इत्याद्य अमृष्मानम्य तच्छिष्याश्च महात्मनः ततो अगाधाश्रमं साक्षात् पितुः द्वैपायनस्य मे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं। आपकी कीर्ति पवित्र है। आप समस्त प्राणियों के परम कल्याण मोक्ष के लिए कमनीय कला अवतार धारण किया करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बोले परीक्षित जी, वैसे देवर्षि नारद जी नर नारायण की पूजा करते ही रहते हैं। बद्रीनाथ में कौन करता है पूजा? नर नारायण की पूजा कौन करते हैं? नारद जी करते हैं ना, 6 महीना। वैसे तो हमेशा करते रहते हैं, परंतु लोग समझते हैं कि 6 महीना मनुष्य कर रहे हैं, 6 महीना जब मनुष्य नहीं कर रहे तो नारद जी कर रहे हैं। एक्चुअली हमेशा नारद जी ही कर रहे होते हैं। इस बात का वर्णन कहाँ आता है? नारद जी सिर्फ 6 महीने नहीं करते हैं कि बर्फ हो गया जी बद्रीनाथ में, लोग बाग नीचे आ गए, तो सेवा कौन करेगा? तो सेवा कौन करता है उस समय? उस समय नहीं, हर समय ही नारद जी ही करते हैं। 5वें स्कंद में इसका वर्णन नहीं आता है। जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप में कितने खंड है, वर्ष है नहीं? जम्बू द्वीप में कितने वर्ष हैं बताओ? हैं? जम्बू द्वीप में कितने वर्ष हैं? 7। तो सातों में एक है भारतवर्ष। भारतवर्ष के, भारतवर्ष में जो भारतवर्ष के मुख्य जो उपास्य देव हैं वो हैं नर नारायण, और उसके उपासक हैं नारद जी। इस प्रकार से अन्य अन्य वर्षों के भी उपासक हैं। इलावर्त, लीलावर्त, नहीं और भी वर्ष हैं। भारतवर्ष से ठीक ऊपर एक और वर्ष है जिसके उपास्य देव कौन है? रामचंद्र जी हैं। राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी, मतलब राम लक्ष्मण जी, और उनके उपास्य देव हैं हनुमान और सुग्रीव। तो ऐसे इस प्रकार से भारतवर्ष में नारद नर नारायण तो कल्प के समय से ही है, कल्प के शुरुआत से ही वो वहाँ है, और कल्प के शुरुआत से ही नारद जी उनकी पूजा करते हैं। तो नारद जी के उपास्य देव हैं नारायण जी। उपास्य देव से उन्होंने यह ब्रह्म आत्मविद्या, जो वेद स्तुति करती रहती है, वो सुनाया है। तो भगवान ही सुना सकते हैं वेद की स्तुति, क्योंकि भगवान को ही स्तुति किया गया वेद के द्वारा। तो भगवान जानते हैं या वेद जानती है? तो यहाँ वेद नहीं कह रही है, भगवान कह रहे हैं कि वेद इस तरीके से स्तुति करती रहती है। वेद स्वयं देखो किस प्रकार से निरूपित करती है। वेद क्यों भगवान के सकार और निर्गुण और निराकार होते हुए भी सगुण साकार रूप का वर्णन करती है? क्योंकि वेद स्वयं कहती है कि नहीं, आपके जब तक लीला का स्मरण नहीं करेगा, जब आप माया से स्वीकार कर लेते हो,
अनेक प्रकार की लीला करते हो, और उस लीला को जब तक कोई श्रवण नहीं करेगा तब तक उद्धार नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी तपस्या कर ले, दान कर ले, जप कर ले, कुछ भी कर ले। ये स्वयं वेद कह रही है। जो वेद ब्रह्म को प्रतिपादित करती है, निर्गुण निराकार को प्रतिपादित करती है, वो स्वयं भगवान को कह रही है। स्वयं वेदों ने इस बात से, वेद माता ने इस बात को स्वीकार किया है कि हम जिस नाना प्रकार के देवी देवताओं का वर्णन करती हैं, वो तो ठीक उसी प्रकार से हैं जैसे मिट्टी से घड़ा, कुंडल से आभूषण, सॉरी, सोने से कुंडल है। कोई व्यक्ति सोने की बनी हुई आभूषण को अगर प्रशंसा करता है कि आहा कितनी अच्छी ज्वेलरी है, कितनी अच्छी नक्काशी है, तो वास्तव में कर तो रहा है वो उस ज्वेलरी की प्रशंसा, लेकिन हो रही है किसकी प्रशंसा? इनडायरेक्टली सोने की ही प्रशंसा हो रही है। तो यही बात वेद ने कहा कि देखिए, हम जो भी प्रशंसा करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली आप ही की प्रशंसा होती है। क्योंकि ये देवी देवता, लोकपाल, लोकपति, ये सब आपसे अलग थोड़ी ना है। पंचमहाभूत आपसे अलग थोड़ी ना है। अहंकार महतत्व इसको बताया है, अहंकार महतत्व, तो अहंकार महतत्व आपसे अलग तो है नहीं। तो यदि हम उसका वर्णन करती भी हैं, डायरेक्ट आपकी नहीं करती हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से आप ही का वर्णन होता है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन और ज्ञान में व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है, लेकिन प्रेम नहीं मिल सकता है। लेकिन आपके भक्त तो मुक्ति चाहते ही नहीं है। भगवत प्रेम के बिना तो मुक्ति का कोई मायने भी नहीं है। और जो भगवत प्रेम चाहता है उसके लिए मुक्ति कुछ है भी नहीं। ऐसा वेद ने कहा था। हम लोग पिछले 4 दिन 5 दिन से यही तो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। और वेद ने यह भी कहा था कि जो आपसे प्रेम नहीं करता है, उसी को वेद की वाणी बांधती है, उसी को, उसी के लिए निषेध है, विधि निषेध है। आपके भक्तों के लिए तो नेति नेति है, अर्थात यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। नेति। और जो आपसे प्रेम नहीं करेगा उसके लिए वेदवाणी है, उसको बांधेगी वेदवाणी से, ये मत कर, निषेध, ये कर, ये मत कर, ये कर, ये मत कर। और नहीं करेगा तो दंडित होगा आपसे, क्योंकि आपके वचन का पालन नहीं करेगा। तो इसलिए मोक्ष तो ठीक है, मिल सकता है, लेकिन वेदी वेदांतियों को मोक्ष मिल सकता है, लेकिन मोक्ष से काम थोड़ी ना बनेगा। मोक्ष तो शरीर में मिल जाता है। प्रेमी बनना पड़ेगा। प्रेम से ही अत्यंतिक कल्याण बताया वेद ने। तो सबको समझ में आ गया, नारद जी को भी समझ में आ गया। वाह, जय हो वेद माता, क्या बात कही। इस प्रकार सबने, देवर्षि नारद और अन्य भी ऋषि जो लोग थे भगवान नारायण को सुन रहे थे, सबने भगवान नारायण को प्रणाम किया है। और नमस्कार करके नारद जी कहाँ आए हैं? नारद जी आए हैं मेरे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन के आश्रम में। किसके पिता हैं? सुखदेव जी कह रहे हैं कि मेरे पिता व्यास देव जी के आश्रम पर आए हैं। हमारे पिता भगवान व्यास देव जी ने स्वयं जो है उनको यथोचित सत्कार किया है, आसन दिया है, आसन स्वीकार करके बैठे हैं। और इसके बाद देवर्षि नारद ने जो कुछ भगवान नारायण के मुंह से सुना था, वह सब कुछ मेरे पिताजी को सुना दिया।
राजन, इस प्रकार परीक्षित जी को कह रहे हैं, परीक्षित इस प्रकार मैंने तुम्हें बतलाया कि मन वाणी से अगोचर और समस्त प्राकृत गुणों से रहित परब्रह्म परमात्मा का वर्णन श्रुतियां किस प्रकार करती है, और उसमें मन का कैसे प्रवेश होता है, यही तो तुम्हारा प्रश्न था। परीक्षित जी, भगवान के इस विश्व का संकल्प करते हैं, भगवान भगवान ही इस विश्व का संकल्प करते हैं, उसके आदि मध्य अंत में स्थित रहते हैं, प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी हैं, और उन्होंने ही इसकी सृष्टि करके जीव के साथ इसमें प्रवेश किया है। शरीरों का निर्माण करके वे ही उसका नियंत्रण करते हैं। जैसे गाढ़ निद्रा सुसुप्ति में मग्न पुरुष अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता है, जब गहरी निद्रा होता है तो आपको अपने शरीर पे कंट्रोल रहता है नहीं। वैसे ही भगवान को पाकर यह जीव माया से मुक्त हो जाता है। भगवान ऐसे विशुद्ध केवल चिन्ह मात्र तत्व हैं कि उनमें जगत के कारण माया अथवा प्रकृति का रत्ती भर भी अस्तित्व नहीं है। वे ही वास्तव में अभय स्थान है। उनका चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। भगवान का चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। सत्संग से हो, पुस्तक सत्संग से हो, या ध्वनि सत्संग से हो, कैसे भी हो, चिंतन निरंतर रहना ही चाहिए, करते ही रहना चाहिए। यहाँ एक बात बताया कि भगवान ही सब करते हैं, भगवान ही प्रकृति और जीवों के क्या है, स्वामी हैं, नियंत्रण करते, निर्माण करते हैं। सृष्टि के शुरुआत में प्रकृति को और जीव को अपने कर्म के अनुसार विस्तार करते हैं सृष्टि, और कल्प के अंत में प्रकृति और जीव दोनों को अपने पेट में समा लेते हैं। मूल प्रकृति के साथ जीव पेट में चला जाता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठ सकता है कि जैसे प्रकृति भी शाश्वत है तो जीव भी शाश्वत है। हाँ, प्रकृति जैसे शाश्वत है तो जीव भी शाश्वत है। तो जब जीव शाश्वत है अर्थात जीव का नाश तो होता ही नहीं है, वो भी भगवान के पेट में पड़ा रहता है, प्रकृति भी पड़ी रहती है। तो फिर ब्रह्म और प्रकृति दोनों जब शाश्वत है तो जीव शाश्वत क्यों नहीं है? बोले जीव शाश्वत इसलिए नहीं है क्योंकि जीव अपने कर्मों और कर्म के संस्कारों से अलग अलग जन्म प्राप्त करता रहता है, मृत्यु प्राप्त करता रहता है। प्रकृति का विस्तार होता है, समापन होता है, उसकी मृत्यु और जन्म नहीं होता। लेकिन जीव की मृत्यु और जन्म होता है, ये अंतर है। प्रकृति भगवान की शक्ति है, वो भी शक्ति है, जीव भी शक्ति है, तटस्थ शक्ति, उसके अंदर स्वयं भगवान घुस जाते हैं। स्वयं भगवान सृष्टि करके प्रवेश करते हैं और जीव के लिए उसके संस्कारों के मुताबिक शरीर का निर्माण करते हैं, और शरीर के निर्माण करके नियंत्रण भी वही करते हैं। अब फिर प्रश्न उठ सकता है कि जब भगवान नियंत्रण करते हैं तो जो हम कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, भगवान कर रहा है फिर, है कि नहीं? तो बोले कि इसका क्या उत्तर हो सकता है? जब भगवान ही नियंत्रण कर रहे हैं, अगर हम भजन नहीं कर रहे हैं तो भगवान नहीं करने दे रहे हैं, भगवान नियंत्रण हमको करते हैं, जीव को नियंत्रण करते हैं, तो फिर हम इसको कैसे समझें? बहुत सारे प्रश्न उठते हैं जब जब वेद पढ़ोगे। वेदांती लोग ऐसे ही प्रश्न में उलझे रहते हैं, और इसी प्रश्न के उत्तर और प्रश्न को शास्त्रार्थ कहते हैं। शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ में वेदांती परे रहते हैं। जब भगवान ही सब करते हैं तो हम कौन करने वाले हैं? ये बात किसने कहा था मालूम है? महाभारत में यह बात किसने कहा था? धृतराष्ट्र ने कहा था। किसको? संजय को। संजय नहीं, अक्रूर जी को। संजय को तो कहा ही था कई बार, विदुर जी को भी कहा, लेकिन अक्रूर जी को खास कर कहा। भगवान ने कहा अक्रूर जी को, जाइए देख के आइए पांडव जी के साथ क्या हो रहा है, ठीक ठाक तो है पांडव जी। अक्रूर जी ने आए, देखे कि अरे बड़े भेदभाव चल रहा है।
अक्रूर जी को किसने बता दिया कि वारना व्रत में इन्होंने इन लोगों के लिए एक महल बनवाया गया था वारना व्रत, और उस महल को जला दिया गया, मारने की कोशिश की गई। बड़ा परेशान हुए अक्रूर जी। अक्रूर जी सोचे जाते वक्त कुछ धृतराष्ट्र अंधे को ज्ञान दे के जाऊं। अक्रूर जी ने समझाया तो धृतराष्ट्र ने यही जवाब दिया कि सब कुछ भगवान ही करते हैं, भगवान जैसे चाहेंगे वैसे ही करेंगे, है कि नहीं। लेकिन भगवान कैसे नियंत्रण करते हैं यह समझना पड़ेगा। इस बात को गहराई से समझना पड़ेगा कि भगवान कैसे नियंत्रण करते हैं। भगवान नियंत्रण करते हैं कैसे? दो तरीके से नियंत्रण होता है, देखो। इस बात को समझ जाओगे तो कभी कंप्लेंट नहीं करोगे। कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि भगवान कर रहे हैं तो मैं क्यों करूं। ये वही कहेगा जो इसको ज्ञान नहीं होगा, जिसको बुद्धि नहीं होगी, जो बेवकूफ होगा, या जो धर्म को नहीं अपनाना चाहेगा, भक्ति को नहीं अपनाना चाहेगा, वही ऐसी दलीलें देगा। जैसे धृतराष्ट्र को बात माननी नहीं थी अक्रूर जी की, तो उसने ऐसी दलीलें दे दी। धृतराष्ट्र वैसे कम पढ़ा लिखा बुद्धिमान नहीं था, वही बुद्धिमान था। स्वयं व्यास देव जी के पुत्र है वो, नहीं। तो तो तीनों भाई व्यास देव जी के तीनों पुत्र बड़े बुद्धिमान थे। लेकिन धृतराष्ट्र के ऊपर क्या हुआ, व्यास देव जी के पुत्र रहते हुए उसको मोह में वो डूब चुका था, पुत्र मोह में। और जब हम संसार के इस नाते संबंधी में मोह लगाएंगे तो हमारी बुद्धि नाश हो जाएगा, हमारा अपना कल्याण ही नहीं दिखेगा कि हमारा कल्याण किस में है। धृतराष्ट्र का मोह अपने पुत्र में था, इसलिए उसको अपना कल्याण दिख ही नहीं रहा था। जिसको अपना कल्याण नहीं दिखेगा, संसार का क्या कल्याण करेगा। अपने कल्याण जिसको पता ही नहीं है, दूसरे को कल्याण क्या का रास्ता क्या दिखाएगा। तो उसको अपने के कल्याण का पता ही नहीं था। क्यों? उसको मोह था अपने पुत्र में। किसी किसी को मोह अपने भाई बंधु में हो जाता है, किसी किसी को मोह अपने माँ बाप में हो जाता है, किसी किसी का मोह बेटे पोते में हो जाता है, किसी किसी का मोह संपत्ति में हो जाता है, कभी कभी मोह जो है ना मित्रों में हो जाता है, पुरुष स्त्री मित्रों में। अपना कल्याण ही नहीं दिखता। धृतराष्ट्र को अपना कल्याण दिख ही नहीं रहा था, पुत्र के मोह में था। तो उसने ऐसी जवाब दे दी, सब भगवान करते हैं, भगवान करने वाले हैं, भगवान जैसा चाहेंगे, दैव जैसा चाहेगा वैसा होगा, सब दैव के हाथ में है, ऐसा कह करके अक्रूर जी को चुप करवा दिया। और अक्रूर जी समझ गए ये गधा कुछ नहीं समझने वाला है। निराश हुए, वापस आए। तो यहां समझने वाली बात है कि भगवान नियंत्रित कैसे करते हैं। तो देखो, दो प्रकार से नियंत्रित होता है, इसको समझ लो। विमल प्रभु, ध्यान दो। भगवान कैसे नियंत्रित करते हैं? नियंत्रित तो भगवान ही करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? तो दो प्रकार के नियंत्रण होता है। एक नियंत्रण होता है जैसे जैसे कारागर में, कारागर होता है ना, कारागर, जेल, जेल की तरह नियंत्रण। तुमको ये नहीं करना, तुमको वो नहीं करना, जितना दिया जाएगा उतना ही खाना है, जितने जितने स्पेस खोला जाएगा उसी स्पेस में घूमना है, उस बाउंड्री से पार नहीं करना है, दीवार को फाड़ना नहीं है। तो एक वो नियंत्रण होता है, नहीं। और दूसरा नियंत्रण होता है फ्री विल देना, फ्री विल मतलब आजादी दे देना। आजादी देकर के भगवान नियंत्रित करते हैं। जैसे एक पति पत्नी को आजादी देता है, ठीक है तुमको बाजार जाना है, जाओ, टाइम से आ जाना। लेकिन पत्नी बाजार जाए और बाजार जाके मटर गश्ती करने लग जाए, तो उसकी सजा फिर कैसे मिलती है? जेल की तरह नियंत्रित करके। तो भगवान ही नियंत्रित करते हैं। फ्री विल दिया था, उसका मिसयूज किया, तो भगवान ने नियंत्रित किया कैसे? जेल की तरह, आधी व्याधि रोग माया दे करके। और दूसरा जो भगवान का नियंत्रण करने का तरीका है वो है फ्री विल, फ्री विल दिया।
तो फ्री विल दे करके भी नियंत्रण ही होता है। जैसे सरकार पब्लिक, सभी पब्लिक को थोड़ी ना जेल में डालती है। कुछ पब्लिक जेल के बाहर है, ज्यादा पब्लिक जेल के बाहर होते हैं, थोड़ी पब्लिक जेल के अंदर होते हैं। तो जो पब्लिक जेल के बाहर है, क्या उसको सरकार नियंत्रित नहीं करती है? उसको भी सरकार ही कंट्रोल कर रही है ना। अरे पूरे देश को कौन चला रहा है? सरकारी तो, भारत सरकार ही तो चला रही है पूरे देश को। अर्थात भारत सरकार की कंट्रोल में है पूरा देश। तो लोग, हम लोग आजादी से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो हम ये समझ लेंगे कि भगवान हमको नियंत्रित नहीं कर रहे हैं। कब? जब हमको भोग करना है। और जब हमको धर्म की बात माननी है तो कहेंगे नहीं, भगवान ही नियंत्रित कर रहे हैं, भगवान ही करेंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो जो व्यक्ति जेल के बाहर है उसको भी सरकार नियंत्रित कर रही है, और जो व्यक्ति जेल में है उसको भी सरकार नियंत्रित करती है। उसी प्रकार से जिसको, जो माया के क्लचेज में है, कष्ट भोग रहे हैं संसार में, वो भी भगवान नियंत्रित कर रहे हैं। और जो जेल में है उसको भी भगवान नियंत्रित करते हैं, सरकार नियंत्रित करती है। अब समझ गए दो प्रकार से कैसे सब भगवान नियंत्रित करते हैं। अब हम पे डिपेंड करता है, जो लोग भगवान के सम्मुख हैं, जो लोग भगवान के भक्त हैं, वो भगवान की दी हुई स्वतंत्रता के साथ भगवान की भक्ति करते हैं। और जो लोग भगवान से विमुख हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, वो जेल की तरह कर्म बंधन में बंध के भगवान उसको नियंत्रित करते हैं। लेकिन जो भक्त हैं, उसको भगवान कर्म बंधन से छुड़ा देते हैं और उनको छोड़ देते हैं। उसको पता, भगवान को पता है कि अब ये भक्त है, ये कुछ भी नहीं करेगा, हमारी भक्ति ही करेगा। ठीक वैसे ही जैसे पति पत्नी की बात होती है, पति अपने पत्नी को नियंत्रित करता है। वो जो खाना चाहती है खाएगा, जो बनाना चाहती है बनाएगी, जो पहनना चाहती है पहनेगी, जहां घूमना चाहती है चलो जी जाओ घूमो। लेकिन स्वतंत्रता का यदि दुरुपयोग पत्नी करेगी तो फिर क्या होता है? हाँ, समझ गए? भगवान नियंत्रित करते हैं इसी दो तरीके से, मुक्त करके भी, स्वतंत्र करके भी, और बांध के भी। दोनों प्रकार के करते हैं। करते सब भगवान ही है। लेकिन जो भगवान की बात नहीं मानेगा, जो भक्त की बात नहीं मानेगा, फिर उसको भगवान थोड़ा करेक्शनल पनिशमेंट दे करके नियंत्रित करेंगे। फिर वो रोएगा, हाय भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि तुमने स्वतंत्रता का मिसयूज किया। यू हैव मिसयूज द फ्री विल गिवन बाय लॉर्ड। बहुत गहराई है, ये जो बात है बहुत गहरी है। विचार करो तो समझ में आवे। और जानते हो, विचार वही व्यक्ति कर सकता है जो भागवत के विषय को सुन करके मौन रह के मनन करे। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति विचार नहीं कर सकता है। इसलिए ज्यादातर लेडीज विचारवान नहीं होती है। कारण क्या है? बोलने की आदत ज्यादा रहता है। सुनेगी कम, बोलेगी ज्यादा, इसलिए विचारवान नहीं बन पाती है। वैसे श्रद्धावान होती हैं महिलाएं। महिलाएं जो है वो, उनके पास अच्छा इमोशन होता है, प्रेम का ज्यादा होता है पुरुषों से। लेकिन विचारवान नहीं हो पाती। कारण क्या है? बोलने की आदत। ऐसे पुरुष भी होते हैं, ऐसा नहीं महिलाओं की बात है, पुरुष भी होते हैं कमोवेश, मोर और लेस। तो ये बात कब विचार में आएगा? जब भागवतम को सुन के, संतों की वाणी को सुन के, जब मुंह बंद करके जब हम सोचेंगे, विचार करेंगे क्या बोल बोल दिया, तब जाके भगवान अंदर में बैठे चैत्य गुरु अपने आप निकालते रहते हैं बातों को। जब हम अधिक बोलेंगे फालतू की विषय, तो चैत्य गुरु चुप होकर बैठे रहते हैं, चल हमको क्या बोलना, बोलता रहे। तो समझ गए कि कैसे भगवान नियंत्रण करते हैं शरीरों को निर्माण करके। हम्म।
शरीरों को निर्माण भगवान करते हैं, कैसे? अपने अपने संस्कार से, लेकिन नियंत्र उस शरीर को भी नियंत्रण भगवान करते हैं। थोड़ी सी आजादी दे देते हैं, थोड़ी सी आजादी नहीं देते हैं। पत्नी को थोड़ी आजादी रहती है, थोड़ी आजादी नहीं भी रहती है कि नहीं? स्नेहा प्रभा माता जी है, पूछो इनसे। कभी कभी प्रभु प्रभु जी डांट भी देते हैं। यस प्रभु जी। कंट्रोल। कभी 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 अपने मन की भी करती है, प्रभु जी खुश रहते हैं। कभी कभी ज्यादा मन की करेगी तो प्रभु जी डांट भी देते हैं। है कि नहीं? तो भगवान ने हमारे शरीर को कुछ कंट्रोल भी किया है, कुछ आजादी भी दिया है। जैसे भगवान ने हमें खाने की आजादी दे दी है, पचाने की आजादी नहीं दिया है। पति कहता है बाहर जाओ, लेकिन आजादी यह नहीं है कि तुम बाहर ही रहो, अंदर आ जाओ टाइम से। है ना? जैसे बाप बेटे को कहता है, या माँ बेटी को कहती है, अलाउड है जाना, लेकिन टाइम से आ जाना। खाना आपके बस में है, लेकिन पचाना भगवान के बस में है। तो भगवान कुछ चीजें स्वतंत्रता दे करके कंट्रोल करते हैं, कुछ को कंट्रोल स्वयं रख लेते हैं। जैसे हम हम अंदर में क्या चल रहा है हमको नहीं पता है। हमारे शरीर में कौन सी केमिकल कब बनेगा ये हम कंट्रोल नहीं करते हैं। बताओ, हम कंट्रोल करते हैं क्या? कोई पति पत्नी की मेल से संतान कैसा उत्पन्न होगा वो हम कंट्रोल करते हैं क्या? नहीं कर सकते। भगवान ने छोड़ रखा, भगवान के ऊपर है। तो आप क्या कर सकते हो? भगवान देखते हैं कि ठीक है बेटा, तुमको जो मैंने आजादी दिया उसमें तुम क्या कर रहे हो। तो भगवान ये देखते हैं कि यदि तुमको जो आजादी दिया उसमें तुम मेरे ही चिंतन करते हो, तब तो वेरी गुड। है कि नहीं? लेकिन यदि तुम चिंतन करने लगे बाजार की वस्तुओं की, तब तो बेटा गए काम से। समझे? इस प्रकार से भगवान नियंत्रण करते हैं। समझो भगवान के नियंत्रण करने का तरीका। इसलिए कोई व्यक्ति यह नहीं कर सकता, कह सकता है कि नहीं मैं नहीं नियंत्रण। अब अक्रूर जी ने यही गलती की। हालांकि हंसने की बात है, मैं ये अक्रूर जी को गलत कह रहा हूं। अक्रूर जी गलत नहीं है, लेकिन अक्रूर जी ने इस तरीके से समझा दिया होता धृतराष्ट्र को, तो शायद धृतराष्ट्र की आंखें खुल गई होती। अक्रूर जी को नहीं समझा पाए। अक्रूर जी नहीं समझा पाए धृतराष्ट्र को। क्योंकि कभी कभी साधु जानता है कि कितना भी समझा लो इसकी बुद्धि खराब है तो क्या करना। तो अक्रूर जी जानते थे इसके साथ कितना भी बकवास करो ये ऐसे ही रहने वाला है। उन्होंने नहीं समझाया होगा। क्योंकि ज्ञान श्रद्धावान को मिलता है, और श्रद्धा थी नहीं। तो बिना श्रद्धा का कोई साधु ज्ञान देना चाहता नहीं है कि नहीं? तो अक्रूर जी ने नहीं दिया यह ज्ञान क्योंकि श्रद्धावान नहीं था वो। गीता में भगवान भी कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। नहीं कहते हैं भगवान गीता में? कहा है कि नहीं कहा है? गीता में भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। कौन सा श्लोक है निकालो जिसमें भगवान ये कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम? कौन निकाल सकता है? मैं एक कंपटीशन करता हूं, जो पहले श्लोक निकाले उसको कुछ इनाम देने वाला हूं। आज से एक कंपटीशन करता हूं, ठीक है? जो भगवत गीता से श्लोक जो मैं बोलूं अगर निकाल लिया फटक से, तो कुछ कंपटीशन मिलेगा, मंथली या वीकली कुछ कुछ मिलने वाला है। हम्म। बताओ कौन करेगा पार्टिसिपेट, कौन करेगा कंपटीशन में? हाँ। और यदि मैं जीत गया तो भाई हमको देना पड़ेगा आप लोगों को गिफ्ट है। 4.39 देखो। 4.39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेनाधिगच्छते। मैं सही बोल रहा हूँ क्या? 4.39। यस प्रभु, मैं फोर्थ चैप्टर ही खोल के बैठी थी लेकिन आपने पहले तो जी प्रभु जी। तो फिर
हो गया ना। गीता का भी पाठ हो गया डेली की डेली भागवतम में ही। गीता बिना पढ़े एक दिन भी नहीं रहना चाहिए हम लोगों को। गीता का एक श्लोक ही पढ़ना करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। इसलिए गीता के बिना एक दिन भी मत रहो हम लोग वैसे। इसलिए हमने शुरू में जो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना ही में ही हम चतुर श्लोक की गीता ले लेते हैं। है कि नहीं? इसलिए गीता कभी नहीं छूटना चाहिए। अभी गीता जयंती आ भी रहा है 1 तारीख को। बांटो गीता का ज्ञान। लोग किताब बांटते हैं, गीता ज्ञान बांटो। और गीता का ज्ञान बांटने से पहले गीता ज्ञान खुद भी ले लो, फिर बांटो। है कि नहीं? लोग व्यस्त हो जाते हैं गीता बांटने में, पुस्तक बांटने में। और पुस्तक तो बांटते हैं जबरदस्ती, लोग बाग ले लेते हैं। बाद में पता है क्या होता है? राधा कुंड के जल में प्रवाहित कर देते हैं गीता। कई गीता राधा कुंड के जल में मिलता है गीता जयंती के बाद। गीता कभी कभी पीपल के पेड़ के नीचे मिलता है। तो कुछ लोग गीता को मंदिर में आके भक्त को लौटा देते हैं कि प्रभु जी, हमारे घर में गीता रखना मना किया है दादाजी ने। और हमारे घर में गीता बहुत है, पिछले साल भी खरीदा था, 10 साल से खरीद ही रहे हैं, 2 4 आप ले लो। ब्रह्मचारी लोगों को आके लौटा देते हैं मंदिर में। इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड गीता डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे रसिक मौली प्रभु हैं राधा कुंड पे, पुजारी हैं, उनसे पूछो। सूरसेन प्रभु हैं, सूरसेन प्रभु हैं यहाँ पे, हाँ। पूछो, उनको मिलता रहता है गीता राधा कुंड में। अभी रामायण मिला था उनको, रामचरितमानस रामायण मिला था उनको। मुझे बोले ले जाओ। हमने कहा मैं क्या करूंगा लेकर के, यहीं रखो, किसी को दे देना। तो लाते हैं, सुखा देते हैं, सुखा के फिर यूज करते हैं। है कि नहीं? बताओ, लोग बाकी ऐसी बुद्धि है। गीता और रामायण लेकर के वो नदी में और तालाब में प्रवाहित करते हैं या पेड़ के नीचे रख देते हैं। घर में नहीं रखना जी। अरे 4 गीता है तो चारों रखो। तो ऐसे गीता के डिस्ट्रीब्यूशन से क्या फायदा है? लंदन से भक्त आ रहे हैं, 16 भक्त आ रहे हैं लंदन से। 1 तारीख से परिक्रमा है ना, आप लोगों को बताया था। हमने उसके लिए सारी व्यवस्था कर ली है, बड़ी गाड़ी कर लिया है। 17 सीटर एक ले जाएंगे, 17 सीटर वाली ले जाएंगे। टेम्पो ट्रेवलर। आराम से एक ही जगह भजन कीर्तन कथा करते हुए घूमेंगे। तो उन्होंने, वहां के लीडर ने लंदन से मुझे मैसेज किया, प्रभु जी, फर्स्ट इज 1 दिसंबर इज गीता जयंती, शैल वी डिस्ट्रीब्यूट सम गीता ऑन फर्स्ट? हमने कहा सुनो, परिक्रमा करने आए हो ना, तो परिक्रमा ही करो। गीता का ज्ञान ब्रज से बाहर रखो। ब्रज में तो सिर्फ प्रेम चलता है। ज्ञान गोपियों को ज्ञान, यहाँ तो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म प्रेम लेने आओ। ज्ञान तो गो ब्रज से बाहर ही रखो फिलहाल। और ब्रज में बांटना भी है तो अन्य दिन बांटना। 1 तारीख को हम परिक्रमा करेंगे, अब गीता बांटते रहेंगे। मैं गीता बांटने से आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी भावनाओं को समझो मैं क्या कह रहा हूं। गीता बांटने वालों को एक नसीहत है या एक सलाह मेरी यह है कि कम से कम लोगों को यह जागरूक करके गीता दे कि आप पानी में मत फेंकिएगा। आपके घर में 25 गीता है फिर भी आप रखिएगा। जिसके पास नहीं है आप दे दीजिएगा। वापस किसी पीपल के नीचे मत रखिएगा। गंगा जी में प्रवाहित मत करिएगा। मंदिर में मत वापस करने आइएगा। मैं नोएडा मंदिर की बात कर रहा हूँ। गीता डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाद में कितने गीता वापस आ जाते हैं। नोएडा मंदिर की बात कर रहा हूँ, जब मैं नोएडा में था तब की बात कर रहा हूँ। आप जाओ वहाँ ब्रह्मचारियों से पूछो, बताएगा, कई वापस कर जाते हैं। है कि नहीं? ले लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, मंदिर को सपोर्ट हो जाएगा, 200 रुपये गीता में। बाद में वापस कराते हैं मंदिर में। ब्रह्मचारी जब जाते हैं ना किसी किसी के घर में हाउस प्रोग्राम के लिए, तो वहां पे गीता दे देते हैं, प्रभु जी ये गीता ले जाइए प्लीज, हमारे पास कई गीता हैं। तो गीता डिस्ट्रीब्यूशन करो 1 तारीख को, लेकिन कैसे करो थोड़ा सा ध्यान दो। लोगों को एजुकेट कर दो कि भाई गीता रखना कोई बुराई नहीं है। गीता 10 भी रखो, 20 भी रखो। है? मैं ये गलत नहीं बोल रहा हूँ। अभी पूछो ना, ये सूरसेन प्रभु है क्या? सूरसेन प्रभु आप पूछना। प्रभु के यहाँ बहुत सारी गीता और
ये रामायण जो है मिला किसमें, इसमें क्या बोलते हैं उसमें, राधा कुंड के जल में तैर रहे थे, प्रभु जी ने उसको ले लिया। प्रभु जी ने देखा तो ले लिया, बहुत सारे लोग तो देखकर लेते भी नहीं है। तो गीता का ज्ञान बांटिए, ज्ञान लेकर के, वो ज्यादा अच्छा है देन। गीता का पुस्तक तो ठीक है ही, लेकिन पुस्तक को संभालने का भी ज्ञान देना जरूरी है। नहीं तो उस पुस्तक का अनादर होगा तो आपके गीता डिस्ट्रीब्यूशन का जितना पुण्य भगवान ने कहा है तो पता नहीं क्या होने वाला है फिर। तो इस प्रकार से जो है बोले सुखदेव महाराज कि ध्यायेत जस्त्रम हरिम, भगवान का हमेशा चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। क्यों? ते कैवल्य निरस्तयो मिव भयम, सभी प्रकार के भय को, माया को नाश करते हैं। और क्या प्रदान करते हैं? कैवल्य, कैवल्य प्रदान करते हैं। क्या? निरस्तयो, निरस्त करके किसको? भयम, भय को। संसार में भय ही भय है, तो भय को नाश करके, निरस्त करके कैवल्यम को प्राप्त होता है। इसलिए ध्यायेत जस्त्रम हरिम। हाँ, लॉन्ग अवेटेड 86 चैप्टर कंप्लीट हो गया। 87 चैप्टर। अब हम लोग थर्ड लास्ट चैप्टर ऑफ 10th कैंटो में आ रहे हैं। 88 चैप्टर, दिस इज थर्ड लास्ट चैप्टर। अब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था, उसका उत्तर मिल गया। अब राजा परीक्षित का दोबारा से प्रश्न आ रहा है। राजोवाच देवासुर मनुष्येषु जे भजन्त शिवम शिवम प्रायस्ते धनिनो भोजा न तु लक्ष्यापतिम हरिम एतद् वेदतुमिच्छामः संदेहो अत्र महानहीनः विरुद्ध शीलयो प्रभो विरुद्धा भजताम गति ही। बोले कि हे भगवान, भगवान शंकर ने समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है, फिर भी देखा जाता है कि जो देवता असुर अथवा मनुष्य उनकी उपासना करते हैं वे प्रायः धनी और भोग संपन्न हो जाते हैं। और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति है, परंतु उनकी उपासना करने वाले प्रायः धनी और भोग संपन्न नहीं होते हैं। दोनों प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, परंतु उनके उपासकों को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। मुझे इस बात में संदेह हो रही है कि त्यागी की उपासना से भोग मिलता है और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं। ना, परीक्षित जी के प्रश्न समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि ये शिव जी जो हैं वो त्यागी हैं, वैरागी हैं, अपने लिए तो कपड़ा भी नहीं पहनते हैं, न घर बनाते हैं, और शिव जी को भजन करने वाले लोगों को मिलता है क्या? धन संपत्ति, भोग, भोग संपन्न हो जाते हैं। और भगवान जिनके पास लक्ष्मी अथाह है, लक्ष्मी स्वयं उनके पास में रहती है, और भगवान नारायण को पूजने वाले त्यागी बन जाते हैं। क्या कारण है? ये प्रश्न कुछ ऐसा है ना? नहीं है कि सभी ऐश्वर्य संपन्न भगवान नारायण, भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण, विष्णु महाराज, ये सब के सब सर्व ऐश्वर्य संपन्न है, इनके भक्त हो जाते हैं विरक्त, और विरक्त के भक्त हो जाते हैं भोगी। क्या कारण है जी? अच्छा दोस्तों, यदि कोई शिव भक्त सुने तो हम पे गुस्सा मत हो भाई, मैं नहीं कह रहा हूं कि भोगी होते हैं शिव भक्त, यहां पे परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं।
देवासुर मनुष्येषु जे भजन्ते शिवम शिवम प्रायस्ते धनिनो भोजा न तो लक्ष्म्यापतिम हरिम। वो धनी हो जाते हैं शिव को भजने वाले, और लक्ष्मीपति हरि के भजने वाले जो है वो हो जाते हैं विरक्त। तो लक्ष्मीपति के भोगने वाले योगी हो जाते हैं, और योगी के भजन करने वाले भोगी हो जाते हैं। योगी शिव की उपासना करने वाले भोगी हो जाते हैं, और सभी प्रकार के भोग से, ऐश्वर्य से संपन्न भगवान नारायण का पूजा करने से योगी हो जाते हैं। क्या कारण है? अच्छा, ये बात परीक्षित जी के दिमाग में आई क्यों है? अभी अभी उन्होंने सुना है क्या? वेद स्तुति। तो फिर ये बात कैसे आई परीक्षित महाराज के जहन में, मन में, पूछने के लिए? नहीं, उनका ध्यान इधर क्यों गया? तो इसी चैप्टर के अंत में पता चल जाएगा। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, शिव शक्ति युत सस्वत्रिलिंगो गुण संवृत वैकारिक तेजश्च तामसश्चित्ते हम त्रिधा ततो विकारा अभवन् षोडशामिषु कंचन उपधावन् विभूतीनां सर्वासामस्नुगतिम् हरिः निर्गुणः साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः स सर्वद्रिगुप्तद्रष्टा तं भजत निर्गुणो भवेत्। 9 बज गया है। पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या इसको फ्रेश माइंड से कल पढ़ना चाहिए? है? सुखदेव जी उत्तर दे रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि हाँ, योगी वैरागी के भजन करने से भोग मिलता है और ऐश्वर्यमान भगवान के भजन करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। हैं? इसमें क्या कारण है? वैसे संसार में यह विदित है कि जिसके पास जो होता है वही देगा। शिव जी के पास क्या है? भगवत भक्ति। शिव जी स्वयं किसका भजन करते हैं? भगवान का। तो भगवान के भजन करने वाले तो वैरागी हो ही जाते हैं, योगी हो ही जाते हैं, इसलिए शिव जी योगी हैं। लेकिन शिव जी के भजन करने वाले भोगी क्यों होते हैं? तो इसके बारे में मैं अधिक अभी बताऊं, इससे अच्छा है कि पहले चैप्टर में सुखदेव गोस्वामी महाराज का सुन लेते हैं। वैसे भगवान सुखदेव गोस्वामी महाराज ने इस प्रश्न के उत्तर के लिए परीक्षित जी को कहा है कि देखो, युधिष्ठिर ने ऐसा ही प्रश्न किया था भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर जब अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे, तो भगवान से नाना प्रकार के धर्म के बारे में वर्णन सुनना चाहा, प्रश्न किया। तो युधिष्ठिर ने भी ऐसा ही प्रश्न किया था आपके दादाजी, और भगवान ने स्वयं उत्तर दिया। तो भगवान इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, है ना? तो आज मुझे एक साधु की सेवा में जाना है, तो मैं चाहता हूं कि मैं लेट ना करूं, जल्दी चला जाऊं। और वो साधु कोई नहीं है, हमारे पुजारी जी ही हैं, गोपाल जी के पुजारी जी, राधा कुंड में। उनको कुछ कार्य है जो मैं जाके उनके साथ करूंगा। तो मेरे ख्याल से उनको परिक्रमा भी जाना होता है, तो मुझे बोले जल्दी आ जाना, लेट मत करना, परिक्रमा जाना है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि उनको परिक्रमा में विलम्ब ना हो, इसलिए मैं जाके जल्दी वो कार्य करके
सेवा करके आ जाऊं। तो इसलिए आज मैं नहीं चाहता कि आगे बढ़ूं, यहीं पे रुक जाते हैं। कल फ्रेश मूड में इस प्रश्न का उत्तर समझेंगे भगवान के द्वारा साक्षात, है कि नहीं। भगवान इसके बारे में एक ब्रह्मचारी की कथा भी सुनाएंगे, वो भी हम लोग सुनेंगे, है कि नहीं। उसके बाद भृगु जी परीक्षा लेंगे, कौन सबसे बड़ा, ब्रह्मा जी बड़े विष्णु जी बड़े, वो भी कथा आएगी। और उसके बाद कृष्ण लीला विहार का वर्णन के साथ यह दसम स्कंद समाप्त हो जाएगा। मेरे ख्याल से दसम स्कंद समाप्त होना चाहिए 4 दिन के बाद। तो मैं 84 कोष परिक्रमा जाऊंगा, उससे पहले ही दसम स्कंद समाप्त कर देंगे फॉर श्योर। और परिक्रमा में ही हम भागवतम पढ़ेंगे, 12वां स्कंद। 11वां तो पढ़ लिया ना उद्धव गीता, तो 12वां स्कंद 84 कोष परिक्रमा में ही करेंगे। और हम भागवत जी को साथ परिक्रमा करेंगे, भागवत जी के साथ परिक्रमा होगी, भागवत जी भी 84 कोष का परिक्रमा करेंगे। हमारे प्रिय पुस्तक भागवतम जी, भगवान के साहित्य अवतार, दोनों वॉल्यूम ले जाऊंगा, जहां जहां जाऊंगा भागवतम की भी 84 कोष परिक्रमा होगी। भाई भागवतम जी भी चाहते होंगे कि भाई 84 कोष परिक्रमा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए भागवतम जी भी हमारे साथ जाएंगे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वं देवदेवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय, जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। जयतीते अधिकं जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि, ईश्वता नावका